Hello, my dear students. In this session, I am going to explain exponent chapter of class 7 ICSE board and book covered is ML Agrawal. ओके, तो ये क्लास 7 का चैप्टर है जो कि ML अग्रवाल बुक से लिया गया है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं हो रहे हैं और कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ओके, मैं आप लोगों के लिए एक सेशन बना दूंगी जिसमें इसके सारे कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 8 का भी सॉल्व किया हुआ है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। वो सेलिना बुक का सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये ML अग्रवाल। तो एज पर माय स्टूडेंट्स डिमांड आई एम सॉल्विंग दिस चैप्टर बिफोर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, ये हम समझते हैं। अगर x कोई रियल नंबर हो, ठीक है। अब ये रियल नंबर क्या होता है बेटा, तो जितने सारे नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स एक बिगर ग्रुप के अंदर में आते हैं जो कि रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो x अगर एक रियल नंबर हो और n एन इंटीजर हो, ठीक है। अब n क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो x को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें और ये मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स करें, मीन्स इसकी एंडिंग हमें पता नहीं है, अभी फ़िलहाल इसके एंड को हमने क्या माना हुआ है, n टाइम्स, ठीक है। तो जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं x की पावर n, ओके। यानी इतने टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे n जो होगा हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है। यानी ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन ये रैशनल नंबर अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वेयर x की पावर n इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, तो यही होता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन x की पावर n, जहाँ x एक रियल नंबर है और n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। एक्सप्रेशन विथ बेस x एंड एक्सपोनेंट n, और यहाँ पर हम ये x को क्या बोलेंगे, बेस, और n को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। और भी इसको हम दूसरे नेम से भी बोल सकते हैं, दैट इज इंडेक्स और पावर। हम पावर भी बोलते हैं, जनरली हम पावर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपोनेंट का बेसिक, कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल देखिए आप, 2 की पावर 3, जनरली हम पावर टर्म ही यूज़ करते हैं इसको एक्सपोनेंट को बताने के लिए। तो 2 की पावर 3 क्या होगा, यहाँ पे बेस देखो बेटा 2 होगा और एक्सपोनेंट कह लो या पावर कह लो, वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देखो, 2/5 की पावर क्या है, 11, ठीक। तो बेस क्या हो जाएगा, 2/5 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। जितनी बार हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो उसका पावर हो जाता है, या उसका एक्सपोनेंट हम कह सकते हैं कि वो हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है यहाँ पे, कि अगर इफ बेस इज एनी नेगेटिव नंबर, मान लो बेस कोई नेगेटिव नंबर हो, जैसा कि हम जानते हैं कि x रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर के ग्रुप में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसके ऊपर जो पावर होगा उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्ट, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा या नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि -2 देखो नेगेटिव नंबर है और इसके ऊपर पावर क्या है बेटा, 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो जब भी इवन नंबर होगा पावर में तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि -2 मल्टीप्लाइड -2, तो 2 2 जा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। रूल ऑफ इंटीजर से हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है बेटा। तो
अब इसी केस को देखते हैं 3 पावर के लिए, यानी कि ऑड पावर के लिए। तो आप देखो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया माइनस आया। ठीक है, तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि इवन पावर जो है वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। इवन पावर हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देगा, और ऑड पावर क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो -2 की पावर 4 16 आ रहा है, -2 की पावर 5 -32 आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ। अब हम इसको आगे दूसरा कंसेप्ट इसका देखते हैं आगे क्या है। ठीक है बेटा, चलो अभी हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है तो हम उसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 420, ये एक नंबर आपके पास गिवन है, तो 420 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बेटा इसको हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जान लो कि प्राइम, किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं उसको डिवीजन करना, अनटिल अनलेस वो पूरे प्राइम नंबर्स में वो ना टूट जाए। ठीक है, तो ये पूरा देखो, ये 2 2 3 5 7 इसके जितने भी फैक्टर्स आए वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, और इसके फैक्टर्स हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। और हम जैसे ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 7, तो 2 देखो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। ओके, तो ये है प्रोसेस हमारा, कोई नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दे रखे हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व हैं आपके लिए, तो आप उनको पढ़कर समझ सकते हो। और अगर कोई सा एग्जाम्पल नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी सॉल्व करके, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो एग्जाम्पल में नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। ओके, तो एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 4.1 का फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 4 क्वेश्चंस थे, तो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए किया है, क्योंकि काफ़ी बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बेस किसको कहते हैं और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, ये आपको अब पता चल चुका है। तो ये देखो, इफ बेस इज 6 एंड एक्सपोनेंट इज 8, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा बेटा, तो सिंपली यू विल हैव टू राइट लाइक दिस, 6 बेस होगा, उसकी पावर 8, दैट विल बी द एक्सपोनेंट। ओके, तो ये काफ़ी इजी है, यू कैन डू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में भी बहुत सारे पार्ट्स थे बेटा, और उसमें से मैंने यहाँ पे 2 पार्ट सॉल्व किया आपके लिए, आप उसी तरह से कर सकते हो बाकी के पार्ट्स को भी। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है -2/3 का होल पावर 5। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर 5 है, तो मैंने क्या किया, -2/3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ये देखो 5 टाइम्स। ठीक है, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, और 3 को 5 टाइम्स करोगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, और अभी जो मैंने पीछे आपको कंसेप्ट बताया कि नेगेटिव नंबर अगर हो और उसका पावर क्या हो, ऑड हो। ठीक है, अभी तुरंत मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया है कि इवन पावर होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, ऑड पावर होगा तो रिजल्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑड पावर है, रिजल्ट देखो नेगेटिव आया है हमारे पास। ठीक है, और -6 की पावर 4, then you will get 1296 and it will be in positive because power is even. ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, इसमें और भी पार्ट्स हैं जो आप कर सकते हो खुद से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो उसमें से मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, बाकी के क्वेश्चन यू कैन डू लाइक दिस। ओके, तो देखो बेटा, t इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स।
ठीक है। टी को 3 बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 3। उसी तरह से देखो a मल्टीप्लाइड बाई ए कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो a का पावर क्यूब। c कितनी बार है, 3 टाइम्स अगेन, तो c का क्यूब। एंड d 1 टाइम्स है तो इसको 1 टाइम ही हम रहने देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारा कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें से जो कंसेप्चुअल थे, जो इजी क्वेश्चंस थे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, वो मैंने सॉल्व करके पहले से ही रखा हुआ है, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ होगा वो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो कि क्या है, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स थे, आई थिंक, या ये तीनों ही थे, मैंने कॉपी कर रखा है, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है और बाकी आप खुद से कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 का क्यूब, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो 7 इंटू 1000 हो जाएगा, है ना। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7000, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट है 3 का पावर क्यूब इंटू 10 का पावर 4, तो ये क्या है बेटा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 10 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 यहाँ पे, और ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, ये आप खुद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा है कि मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी इसको, ताकि जो भी कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं रहा होगा वो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन है, -2 का पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई -10 का पावर 4। तो यहाँ देखो -2 एक नेगेटिव नंबर है, उसका पावर क्या है बेटा, क्यूब, दैट इज ऑड नंबर। तो व्हाट यू विल गेट हियर, व्हाट यू आर गेटिंग, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, 2 का क्यूब 8 होगा, है ना, और माइनस में रिजल्ट आएगा, और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस मच, ओके, ये है हमारा आंसर, ठीक है। एनी डाउट्स, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का डबल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना मिलेगा आपको। और अब ध्यान देने की बात यह है कि -1 की पावर 31 है, ठीक है। तो -1, 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, बस हमें देखना है कि रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा या +1 आएगा। तो देखो पावर क्या है, पावर इज ऑड, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का डबल मल्टीप्लिकेशन, व्हाट यू विल गेट, 16, 3 का क्यूब दैट इज 27, एंड 1 -1 का 122 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, देन 122 इज इवन नंबर, सो वी विल गेट पॉजिटिव का 1, एंड फाइनल आंसर यू विल गेट 432, ठीक है। अब क्लियर हो गया किस तरह से करना है, चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ML अग्रवाल, ओके। तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि भाई बताओ फॉलोइंग एक्सप्रेशन में से कौन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसके एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, वो भी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगी, डू योर सेल्फ, ठीक है। 7 का क्यूब या 3 का 7, तो क्या करोगे आप बेटा, 7 का क्यूब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ओके, ठीक है बेटा। और जो आएगा वैल्यू, प्लीज चेक इट वेदर 7 का क्यूब बड़ा है
या 3 का पावर 7 बड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 2। ये सारे नंबर्स को हमें क्या लिखना है? 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखो बेटा, क्वेश्चन में ऐसे ही नंबर आपको गिवन है जो कि 2 से डिविजिबल है। 8 भी डिविजिबल है, 128 भी है और 1024 भी 2 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तभी तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 की पावर में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये तो देखो 8 तो सिंपली 2 का क्यूब है ना, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना और 1024 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, जो कि मैंने यहाँ पे देखो निकाला हुआ है। ठीक है, ये इतना लंबा जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी है इसके डिविजिबिलिटी, सो ये डिविजिबल पूरा हो जाएगा। और ये हो जाएगा बेटा, कितना है फैक्टर्स देखो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इंटू 2, 2। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है बट मैं आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको बोलेगा कि पावर 2 में करो। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन अगर पावर 4 में कहता तो कैसे करते? ठीक है, तो ऐसे करते कि यहाँ पे ग्रुपिंग कर देते, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 4 हो जाता, तो 1 4, सेकेंड 4, थर्ड 4, ऐसे हम ग्रुपिंग करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 बना लेते और 4 जितनी बार आता उतना पावर हम इसके ऊपर लगा देते। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे भी ट्विस्ट करके पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट वही है, बस आपको थोड़ा सा लिटिल बिट आपका वहाँ पे माइंड यूज़ करना होगा इंस्टेंटली कि इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब प्रोसीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, तो इसमें क्वेश्चंस आप जो रिमेनिंग है वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, वो हो जाएगा सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज टू गेट 16। -2 को कितनी बार हम लिखें, कितना पावर हम -2 के ऊपर डालें कि हमें क्या मिले? पॉजिटिव 16 मिले। यहाँ पे पॉजिटिव 16 हमको चाहिए, तो हम 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे बेटा, देखेंगे कितनी बार आया, 4 बार आया। और 4 तो वैसे भी इवन है, तो नेगेटिव नंबर के ऊपर 4 डालोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो पावर इज इवन, सो वी विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ -3। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे उसको किस में लिखो? -3 की पावर में लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 हमें लाना है, तो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमें चाहिए -3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन पावर पे पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो कि -3 का क्यूब होता है क्या? 27। तो यहाँ पे -3 का अगर हम ऑड पावर लगाएंगे तो -27 ही आएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा -3 का पावर 4। ठीक है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो -3 के ऊपर अगर इवन पावर लगाए तो अगेन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव एंड 81 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व हो गया है। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, बाकी जो रिमेनिंग बचे होंगे वो प्लीज़ आप सॉल्व कर लेना, कंसेप्ट समझने के बाद आज ही सॉल्व कर लेना, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और सॉल्व भी होता चला जाए क्वेश्चन। ठीक है, now the most important question of this exercise is question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच। नाउ द मोस्ट important question
of this exercise is question number 10. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू. ठीक है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 की पावर x इज इक्वल टू 343. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना होगा, है ना. तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि जो ये नंबर जो गिवन होगा ना, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैलकुलेट करोगे तो देखो इधर ये 343 का कितना आ गया, 7 का क्यूब आया ये, है ना. इसके फैक्टर्स आ गए 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. तो ये पूरा प्राइम फैक्टराइज हो चुका है और 7 की 3 बार मल्टीप्लिकेशन इसका फैक्टर आ चुका है. ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख लेंगे. ठीक है, जो भी गिवन होगा आपको, आपका उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है. ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इट कैन बी रिटन एज 7 का क्यूब, ये हम लिख सकते हैं. ठीक है भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसके फैक्टर 3 आए हैं, तो हम लिख सकते हैं. अब देखो ये जो केस होता है ना, जब बेस सेम हो जाते हैं हमारे, तो हमारा ये देखो बेटा है क्या एक्चुअली, ये ना लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, ये राइट हैंड साइड का इक्वेशन है. ठीक है, तो बीच में इज इक्वल टू का साइन हम तभी देते हैं जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल होता है. तो अभी देखो जब हम कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उसका एक पार्ट तो बिल्कुल इक्वल है, तो इस इक्वेशन को इक्वल होने के लिए क्या चीज़ मिसिंग है बेटा, तो x की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, तभी हमारा ये वैलिड होगा कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इस मेथड को कहते हैं बाय कंपेयरिंग. ठीक है, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इज इक्वल टू लिखा है, यानी भाई इधर का लिखा हुआ चीज इधर से लेफ्ट हैंड साइड का लिखा हुआ इक्वेशन राइट हैंड साइड से इक्वल होना चाहिए. तो 7 तो इक्वल आ गया, तो हमें क्या बच रहा है, क्या चाहिए अब हमें, तो x भी 3 के बराबर अगर हो जाए तो ये सही हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो कंपैरिजन करने के बाद हमने पाया कि x की वैल्यू 3 होनी चाहिए इस इक्वेशन को सही करने के लिए. ठीक है बेटा, तो ये मेथड यूज होता है हमारा किस चीज़ के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जिसमें हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, बहुत इजी है, बस कंसेप्ट को समझ जाना कि हमको करना क्या है, हमें बेस को सेम करना होगा. जब भी हमें एक्सपोनेंट पूछेगा ना, हमें बेस को सेम करना पड़ता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, 3 की पावर x इज इक्वल टू 729. तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये आप 3 की पावर 6 लिख सकते हो. ठीक है, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में मैंने दिखाया 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड, एक स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो और नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से लिख सकते हो. एंड उसके बाद सो बाय कंपैरिजन या कंपेयरिंग बोथ साइड्स x is equal to 6 we get. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ क्वेश्चन 10. तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट, है ना. तो क्वेश्चन गिवन है -4 की पावर x इज इक्वल टू -1024. ठीक है,
तो ये हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट, कि क्या एक्सपोनेंट होगा इसका। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो नंबर गिवन है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि 1024 इज़ 2 का पावर 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें करना है इसमें कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद अभी देखो बेस हमें सेम करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बेस को सेम करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड के बेस को राइट हैंड साइड के बेस से इक्विवेलेंट करना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ वी विल डू, ऑल द फैक्टर्स आर इन फॉर्म ऑफ 2 और हमें 4 लाना है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे बेटा कि सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, ग्रुपिंग कर दो। कितना मिल रहा है हमें बताओ, ये 4 4 4 4 5 टाइम्स है ना, तो 4 हमें 5 टाइम्स यहाँ पे मिल रहा है आफ्टर ग्रुपिंग। ठीक, ग्रुपिंग मिल रहा है 4, और ये माइनस का साइन बाहर, इसलिए मैंने सारे फैक्टर्स को ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ था। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई मिस्टेक ना हो, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया था। अब ग्रुपिंग करके हमें 5 टाइम्स 4 मिल गया है। ठीक है, तो -4 की पावर x इज इक्वल टू -4 की पावर क्या है 5। ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हो, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्या है, ऑड पावर है 5, तो -4 को भी 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही देगा रिजल्ट, और नेगेटिव में देगा, तो एग्जैक्टली सेम बात हो जाएगी ये। अब हमारा बेस बिल्कुल इक्विवेलेंट हो चुका है, तो हमें बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज़ आपको। हमें अगर बेस मान लो सेम करना है और फैक्टर्स उस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, तो देन वी विल क्रिएट इट, इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले सारे फैक्टर्स को हम लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने एक दो क्वेश्चंस मैंने रहने दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का, आपको खुद से सॉल्व करने के लिए। आपको खुद से सॉल्व करके देखना चाहिए कि आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ या नहीं, आपको करने आ रहा है या नहीं, ये क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, -3/4 की पावर x इज इक्वल टू -243/1024। तो ये है, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, हमें क्या करना है, बेस को सेम करना है, तो हमारा एक्सपोनेंट अपने आप ही सेम हो जाएगा बाय कंपैरिजन। तो बेस में क्या है 1024, आपको पता है कि 2 का 10 टाइम्स है और 4 का 5 टाइम्स है, और 243 क्या है बेटा, तो 3 का 5 टाइम्स है। प्राइम फैक्टर आप दोनों के देख चुके हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली 3/4 की पावर x इज इक्वल टू -3/4 की पावर 5 टाइम्स। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि कैसे 2 की पावर को हमने 4 की पावर में ग्रुप किया है। तो अब ये बेस सेम हो चुका है, प्राइम फैक्टर निकालना हम जानते हैं, और ग्रुपिंग करना भी हम जान गए कि कैसे हम बेस को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या चीज़ें हम, क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी x की पावर कितना आ रहा है, x की पावर 5 इज़ द आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लेना बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या कंपेयरिंग बोथ साइड ही आप लिख लेना स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व किया है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैंने रहने दिया है। आप करके देखो, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करना है मुझे,
या आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा है, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 11. और इसमें क्या है, सिंपली बेटा लिखा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, जिसमें मैंने 2 नंबर्स आपको करके दिखाया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है जो गिवन नंबर है उसका, 2 से स्टार्ट करके फिर प्रोसीड करके जहाँ तक वो पूरा प्राइम फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए. फिर सारे फैक्टर्स को लिख लो, और अगर एक फैक्टर रिपीट कर रहा है तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो. ठीक है, ये क्लियर होगा आपको, आई होप आपको क्लियर होगा. ठीक है, ओके. सो ये था आपका एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एक्सपोनेंट. नेक्स्ट सेशन में मैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूँगी. ओके, ओके, थैंक्स.